बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल as-सादिक़ अलैहिस्सलाम इन्नमा शिअतुना अस्हाबुल अरबा अल आयुन ऐनिन फिर रास व ऐनिन फिल क़ल्ब अला वल खलाइक़ु कुल्लुहुम कज़ालिक अला इन्ना फ़तहा अब्सारहुम व अमा अब्सारहुम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, आज के पहले खुतबे में सिलसिला मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि शिया पैगंबर व अहले बैत की निगाह में। मौजू जहन में रखिएगा और उस ज़माने के शिया और आज के ज़माने के शिया, इन लोगों में ज़रा सा कंपैरिजन कीजिएगा और ये फ़ैसला कीजिएगा हम खुद कहाँ पर हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि हम, अगर हमारा नाम अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन या चहादा मासूमीन के ऊपर हो गया तो हम ये सोचते हैं कि अब हमसे बड़ा और हमसे पक्का शिया कोई दूसरा नहीं है। और यही वजह है कि जो हमारे यहाँ यानी जो मजलिसों का एक मेयार, अगर आप गौर कीजिए और देखिए तो जो चीज़ें आती हैं वो जानते हैं क्या है? वो यही कि उन मजलिसों में हमारा दिल कम लगता है जिन मजलिसों में हमें टोहका दिया जाता है, हमें वाज़ो नसीहत की जाती है, हमें कुछ समझाया जाता है और हमारे अमल के बारे में हमसे सवाल किया जाता है कि तुम बताओ, शिया हो तो तुम्हारा अमल तुम्हारे नाम की मुताबिकत रखता है या नहीं रखता? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे गिनती शियों में तो हो गई है, लेकिन अगर हकीकत आप तलाशिए, अगर आप हर चीज़ों को देखना चाहें और समझना चाहें तो हम कहाँ पर हैं, किस एतबार से हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि हम अगर इन चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहें और देखना चाहें तो हमारे लिए वो चीज़ें कि जो अइम्मा ने शियत की तारीख़, शिया के बारे में जो नज़रियात, शिया के बारे में जो अहादीस, शियत के बारे में जो सिफ़ात बयान किए हैं, उन सिफ़ात का ताल्लुक़ हमसे कितना है, उन सिफ़ात की अलैहिस्सलाम हमारे अंदर तत्बीक़ और मुआफ़क़त कितनी है। ये एक सवाल हम सब के लिए है। और आज के ज़माने में कि जब यानी मीडिया वार, इलेक्ट्रॉनिक वार, साजिशें, दुश्मन के तमाम तरीक़े के हरबे अगर पाए जाते हों तो एक शिया की क्या ज़िम्मेदारी है? मेरी बात ज़रा सा आप गौर कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जिन चीज़ों को आप समझेंगे नहीं और गौर व फिक्र नहीं करेंगे, नतीजा क्या होगा? नतीजा यही होगा कि हम खाली खामोश तो रहेंगे। कभी कभी हमें बातें अच्छी लगती तो हम सिर्फ गर्दन हिलाते हैं, लेकिन अपने दिमाग को हिलाने की कोशिश नहीं करते हैं, अपने वजूद को ज़हमत देना नहीं चाहते हैं, अपने अंदर इंक्रेज जो पैदा होना चाहिए था वो पैदा करना नहीं चाहते हैं। हमारे अंदर जो अमल की दावत है उस अमल की दावत को देने के लिए हम सब तैयार नहीं है। क्यों? इसके पीछे अगर आप जाइए तो रीज़न यही है कि हम वहाँ पर आज जाकर के खड़े हैं जहाँ पर हमारा ज़मीर मर चुका है या मरने की कगार पर है।
क्योंकि इंसान अगर सिर्फ इस बात को गौर कर ले कि आप बताइए हमारे अंदर एक जानवर के अंदर क्या डिफरेंस है। जानवर भी अपने बच्चों के लिए पेट भरता है, हम भी भरते हैं। जानवर भी जहमत करता है, हम भी जहमत करते हैं। फिर क्या फर्क है कि एक इंसान में और एक जानवर में क्या फर्क हो गया। ये एक लम्हे फिक्रिया है जहां पर हमें यानी गौर व फिक्र करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए, हमें उन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए जहां पर हम क्या करना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं। और इसके लिए ज़रूरी यह है कि हम सोच करें, विचार करें, गौर व फिक्र करें, तअक्कुल करें, तदब्बुर करें। क्योंकि जब तक हम सोचेंगे नहीं, मैंने बारहा अर्ज किया है, कोई कुरान की बाज़ आयतें ऐसे आकर के हालात हाज़रा पर चिपक जाती हैं कि मालूम दिया कि या तो हम इन आयतों को सुनते ही नहीं, या ये समझते हैं इन आयतों का ताल्लुक हमसे नहीं है। यानी अगर आप यानी इन चीज़ों की तरफ तवज्जो थोड़ी सी दीजिए तो हमारे और आपके जहनों में कौन सी बातें आएंगी, वही आएंगी कि हम सोचते हैं इनका ताल्लुक हमसे नहीं है। जबकि कुरान बार बार कहता है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो जहन्नम में चले जाएंगे। हम इंसानों में से, हम जिन्नातों में से, उनके पास दिल है, समझ नहीं है, उनके पास कल्ब है, समझ नहीं है, आंखें हैं, बसारत नहीं है। सही है या नहीं है? लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम आयुनुन ला यस्मऊना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफ़िलून। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि दिल अगर हमारे पास है तो मालूम दिया गौर व फिक्र की दावत नहीं देता, समझदारी नहीं पैदा करता, सही चीज़ के ऊपर चलने के लिए हौसला नहीं देता, तो इसका मतलब एक जानवर के दिल में और इंसान के दिल में कोई फर्क नहीं है। समझ रहे? क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर भी वो तमाम चीज़ें पाई जाती हैं जिसे एहसास कहते हैं, जिसे फीलिंग कहते हैं, जिसे सारी चीज़ें कहते हैं। तो क्या ये एहसास एक जानवर के अंदर नहीं है? आप ज़रा सा जानवर के बच्चे को छेड़ करके देखिए, वो अपने तवान भर दिफा करेगा नहीं करेगा? लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा नहीं तैयार हो जाएगा? अगर यही सिफत आपके अंदर भी पाई है तो कौन सा कमाल है? क्या एक जानवर अपने बच्चे को खिलाता पिलाता नहीं है? पेट नहीं भरता? भरता है, वो भी भरता है। लेकिन आप भी अपने बच्चे का ला करके पेट भरते हैं। तो अब अगर खाली मकसद पेट भरना ही हो गया तो बताइए यानी इंसान में और जानवर में क्या फर्क है? लेकिन अगर इसी खिलाने के साथ साथ आप अपने बच्चे को शऊर दें, समझदारी दें, सोचने और समझने का मौका दें, उसके अंदर वो कैलिबर पैदा कर दें कि जिसकी बुनियाद पर उसके अंदर सलाहियतें पैदा हो जाएं। और कौन सी सलाहियतें? सोचने की, समझने की। जैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आप बुरा ना मानिएगा, क्योंकि जो लोग यानी आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, अगर उनका मकसद सिर्फ नमाज हो, कौन सा गुनाह किया? लेकिन अगर ये मौका शनास हो जाए, ये है जायज सवाल, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। मौका शनास का मतलब क्या हुआ? मतलब एक जगह पर मौलाना अलमदार कहीं पर गए, मैं मिसाल दे रहा हूँ, कहीं एक ऐसी जगह पर गए और जाने के बाद वहाँ पर देखा कि साहब अभी यहाँ पर इंतजामात नामुकम्मल हैं, और उसके बाद अब मेरा शऊर, मेरी जिम्मेदारी जहाँ पर दीनी मसला हो वहाँ पर क्या है? हम खड़े हो जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए या हम हाथ बटाएंगे? बोलिए जरा सा। अब अगर ये हाथ बटाने का जज्बा पैदा हुआ तो इसका मतलब अभी जानवरों से आप अलग हैं। लेकिन अगर सोच यहां तक डेवलप नहीं कर पाई, इसका मतलब यह है कि अभी हम वहीं पर हैं जो अपने रवाल पर चल रहे हैं। ना हमें आगे से मतलब है, ना हमें पीछे से मतलब है, हमें बस उतना ही जितना पैटर्न हमें दिया गया है। साहब मकसद सिर्फ नमाज पढ़ना है, हमारी फिक्र उतनी ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आप जरा सा बताइए कि अगर यही फिक्र एक जानवर के अंदर हो तो एक इंसान को इम्तियाज किस चीज़ का, एक इंसान को शरफ किस चीज़ का, एक इंसान को मौका किस चीज़ का, एक इंसान को जो इनाम और अकराम मिलने के गरज है वो किस बुनियाद पर मिलेगी? ये मैंने 2-3 मिसालें दी ताकि आप सोचिए। अब आइए, इतनी बातें मुकद्दमतन कहने के बाद इमाम बताना चाहते हैं कि तुम जानते हो इन्नमा शिय्अतुना असहाबुल अरबा, कि हमारे बेशक जो शिया हैं उनकी 4 किस्में पाई जाती हैं। अल आयुनु ऐनुन फिर रास, उनकी 2 आंखें कहाँ पर होती हैं?
सर में होती हैं, दो आंखें सर में होती हैं। यानी जो इंसान के चेहरे के सामने जो हमारे और आपके सामने आंखें पाई जा रही है, यानी उन चीज़ों को हम गौर व फिक्र कर रहे हैं, उन चीज़ों को हम देख रहे हैं, उन चीज़ों को हम समझ रहे हैं। सारी चीज़ें समझने के बावजूद अगर आप गौर कीजिए और फिक्र कीजिए तो आप क्या समझिएगा? आप यही समझिएगा कि साहब मौला ने कहा हमारे चाहने वालों के चार आंखें हैं। आप कहेंगे साहब ये कौन सी बात है? अल्लाह ने तमाम इंसानों को दो आंखें दे रखी, ये कह रहे हैं चार आंखें हैं। अल्लाह के बंदे जरा सा मौला की बात के ऊपर गौर व फिक्र तो कर लो। दो आंखें अल्लाह ने सबको दे रखी हैं, और दो आंखें अल्लाह ने कहां पर दे रखी हैं? वअैनिन फिल क़ल्ब, यानी दो आंखें कल्ब में दे रखी हैं। अब यही कल्ब अगर मोदा हो जाए, मतलब इसके अंदर इतना शौर नहीं, इतनी समझदारी नहीं, इसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं कि ये इन चीज़ों को समझ सके और देख सके, आप ईमानदारी बताइए क्या नतीजा निकलेगा? नतीजा यही निकलेगा कि साहब हमारा मकसद सिर्फ इतना सा है कि साहब मैं आया हूँ, मुझसे नहीं मतलब है, हमने अपनी तस्बीह इस जगह उठाई, अपनी जगह पर विराजमान हो गए, और बहुत ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक में मालूम दिया तस्बीह पढ़ना शुरू कर दिया, मालूम दिया मुस्तहबात पढ़ना शुरू कर दिया, मालूम दिया नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। जबकि हकीकत ये है कि ये नमाजें हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, ये तस्बीह हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। जो औलवियत है, जो ज़रूरत है, उसके ऊपर हमारा ध्यान जाना चाहिए। आप बताइए कौन अपने घर की जिम्मेदारी पूरा नहीं करता? सब करते हैं। लेकिन क्या खाली जिम्मेदारी घर की पूरा कर लेने को कमाल कहा गया? बोलिए जरा सा, हाँ या ना? नहीं, क्योंकि घर की जिम्मेदारी, जैसे हमने मिसाल जानवर की दी कि जानवर भी अपने घोंसला खुद बनाता है, और ऐसी जगह बनाएगा जहां पर वो सोचेगा कि अब सांप और दूसरे उसको नुकसान पहुंचाने वाले उसके घर को कोई पहुंच नहीं सकता। वो अपने एतबार से इतनी अच्छी कारीगरी कर लेगा कि आप नहीं कर पाइएगा, हम नहीं कर पाएंगे। कभी एक जानवर को घोंसला बनाते हुए देखिए, देखिए कितनी बारीकियों से वो घोंसला बनाएगा, और उसी खशो खाशाक से, तिनकों से, कि मालूम दिया कि इसके अंदर इतनी मजबूती आ जाती है कि इसको अगर आप आसानी से हाथ से नोचना चाहें तो नोच नहीं सकते, फेंकना चाहे तो फेंक नहीं सकते, तोड़ना चाहे तो तोड़ नहीं सकते। हवा का झोंका इसको हिला तो सकता है, लेकिन इसको उखाड़ के फेंक नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अल्लाह ने इनको ये सलाहियत दे रखी है, ये मौका दे रखा है, ये चीज़ें दे रखी हैं। जब ये सारी चीज़ें अल्लाह ने दे रखी है तो फिर हज़रत इंसान को इम्तियाज़ कैसा, फजीलत कैसी, तमगा कैसा, नामो-नमूद कैसा, ये है सोचने का मुकाम। आज आप ज़रा सा गौर कीजिए, ये जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है जिसे बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, बताइए हमारे अंदर कितना दर्द है। कितने ऐसे होंगे जिनको नाम भी नहीं याद होगा। वो यही सोचेंगे साहब क्या करना, ज़बरदस्ती ये लोग मर रहे हैं, एक जहाँ उसने इतने रोज़े उठाए एक और उठा देगा, क्या परेशानी हो जाएगी। अभी अगर आपने देखा हो 2-3 दिन की खबरें हैं, जनाब याकूब पैगंबर का के बेटे जनाब बिन्यामीन का तकरीबन एक पुराना इतिहास जिसको उठाया, उसने क्या कर दिया, उठा दिया, तकरीबन 2100-2200 साल पुराना। अगर गौर कीजिए तो उस मकबरे को उसने ढा दिया। क्या रिएक्शन दिया दुनिया ने औलाद पैगंबर का? इसी तरीके से वो किसी चीज को करेगा, किसी चीज को। अब अगर हमारे अंदर यानी थोड़ी सी शय, जिसे शऊर कहते हैं, जिसे समझदारी कहते हैं, जिसे मौका और महल के ऊपर डिसीजन कहते हैं, हम क्या ले सकते हैं? हद अकल जो हम क्या कर सकते हैं? कि आज बहुत सारे अफराद आप देखिए, अगर आप मीडिया की सुनिए तो मालूम दिया कि जो जालिम है वो मजलूम हो गया, जो मजलूम है वो जालिम हो गया है। ये है पुराने ज़माने में मौत पब्लिसिटी जो होती थी वो इस तरीके की होती थी। आज जब लेटेस्ट दौर आ गया और टेक्नोलॉजी का दौर आ गया तो मालूम दिया मीडिया शुरू हो गई, और मीडिया वो सारी चीज़ें जिसे कहते हैं आंख में धूल झोंकना। गौर कर रहे हैं? आज हमारे आंखों में धूल झोंका जा रहा है, हमें वो नज़र नहीं आ रहा है। क्यों? इसलिए कि हम इतने अंधे हो गए हैं कि जो हमारे समाज में जो हो भी रहा है वो भी हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो
तो हम दूर को क्या देखेंगे, क्योंकि हम वहां तक तो सोचते ही नहीं। क्योंकि जब हमारा ज़मीर अपने समाज के लिए, अपने हालात के लिए, अपने यहाँ के लिए जब मुर्दा हो चुका है, तो फिर आगे का रोना कैसा। जबकि हर इंसान जानता है कि मर करके उसे एक दिन चला जाना है, न कब्र में कुछ लेकर के जाएगा, न अपने साथ कुछ नहीं लेकर के जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने रिश्तेदारों को खुश करने में तो लगा है, लेकिन अल्लाह को खुश करने में कितना लगा है, बोलिए जरा सा। अभी रिश्तेदार के यहाँ कोई प्रोग्राम हो जाए, आप ना जाइए तो मुंह फुला लेंगे, और अल्लाह के घर में कोई प्रोग्राम हो जाए तब तो कोई बात नहीं, वो हम बिजी थे। ऐसे ही रिश्तेदार को भी समझना चाहिए, साहब ये भी बिजी थे, आ नहीं सकते हैं, तब कहीं नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि रिश्तेदारी है। इसका मतलब हमारी रिश्तेदारी अल्लाह से कितनी परसेंट की है, जो एहसास जिंदा किए हुए है, और हमारी रिश्तेदारी जो नसबी हो, सबबी हो, हम उसका कितना ख्याल करते हैं, कभी आपने सोचा। अभी हमें जाना हो तो मौलाना अलमदार यहाँ से बम्बई तक रिश्तेदारी निभाने के लिए पहुंच जाएंगे, सही है। लेकिन अगर मौलाना अलमदार को सफ़ेद कालू निकल करके मजलिस में शिरकत करनी हो तो नहीं आएंगे। साहब क्यों कहा कि वो तो उमूमी ऐलान हुआ, तो कोई मेरे पास मैसेज थोड़ी ना आया था। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपको तो कहीं नहीं सकता हूँ, आप मोमिनीन में से हैं। एक सलवार पढ़िए सब मिल क्योंकि जब सारी अवाम खुद कहे साहब मोमिन की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मौलवी की बुराई जो है उसका मुसल्लम हक है, तो मोमिन की गिनती में कहीं मौलवी आया। सलवार तो पढ़िए कम से कम। आप कहीं समाज में देख लीजिए, हर जगह, चाहे जहां आप चले जाइए, किसी शहर में, करिया में, छोटी जगह पर, वहां पर मौलवी बुराई होगी तो इंसान ये नहीं कहे मैं छोड़ दो, वो भी एक मोमिन इंसान है, क्यों बुराई कर रहे हो। लेकिन वहीं पर आप दूसरी जगह पर अगर एक मर्द मोमिन बुराई के, कहते कैसी बात है, मोमिन की गिबत करना जायज नहीं है, कहते नहीं कहते। यानी ये मेंटालिटी हमें क्या सबक देती है, ये मेंटालिटी ये सबक हमें देती है कि जो हमारे साथ उठता बैठता है उसकी गीबत हम सुनना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो मौलवी दूसरी जगह पर आकर के परदेसी बना हो, उसके साथ आप कैसा भी व्यवहार कर दिए, हमारी सेहत के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है या नहीं है। नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं है। समझ रहे हैं, है, फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है, इसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। ऐसे पड़ता है कि जब आप अपने घरों में मौलवी की बुराइयां करते हैं, तो आप सोचते हैं मैं अपने दिल की भड़ास निकाल रहा हूं, अपने दिल को हल्का कर रहा हूं, जरा सा जो गुबार है अंदर का वो हल्का कर रहा हूं। लेकिन ये जो नौनिहाल है ना, ये गुबार हल्का नहीं कर रहे हैं, ये डायरेक्ट फील्ड में उतर आते हैं। कहते हैं अब तो मैं मकतब जाऊंगा नहीं, क्यों, इसलिए कि मौलाना साहब अच्छे हैं ही नहीं है। यानी गौर कर रहे हैं, असर कहां पर लिया, जिस घर में मैंने बुराई की, अपनी औलाद को ना चाहते हुए भी, कोई हमने अपनी बेटे से कहा बेटा ऐसा है ऐसा है, नहीं, उसने चूंकि हमारी बातें हमारे घरों में सुनी और एक्शन क्या दिया। अब हम क्या करेंगे, इसलिए कि बहुत खराब माहौल है। जबकि वो शराब के कारखाने के बराबर में जाकर के बैठेगा तो खराब माहौल नहीं है, लेकिन मस्जिद में अगर आकर के थोड़ा सा वक्त देगा तो आजकल का माशरा बहुत खराब है। जब ऐसी मेंटालिटी हो जाए तो फिर समझ जाइए, अगर जालिम मजलूम हो जाए, मजलूम जालिम हो जाए, तो कोई अचंभे और ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर। आप गौर कर रहे हैं, यानी इस चीज को समझिएगा, क्योंकि हम प्रैक्टिकल में आना नहीं चाहते और बुराइयों का एक अंबार हम उठाए हुए हैं, बराबर से उन चीजों को बयान कर रहे हैं। नतीजा क्या होगा, नतीजा यही होगा कि हम इन चीजों को, यानी इसलिए बुराइयों का अंबार वो किए हैं, अपना दिल का गुबार हल्का कर रहे हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चिंगारी बनते बनते एक ऐसे आग की तरफ हम चले जाएं, एक ऐसे शोले की तरफ हम चले जाएं, एक ऐसे मौके की तरफ हम चले जाएं जहां पर हमारा इतना बड़ा नुकसान हो जाए कि
जिसमें हमारा शरफ, हमारी इज्जत सब खराब हो जाए, हमारा सर झुक जाए, तो उसके बाद हम कहें साहब हमें तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि साहब ना हम वहाँ जाते हैं, ना हम वहाँ नमाज पढ़ते हैं, ना हमें कोई मतलब है। और यही कहने वालों को मतलब सिर्फ दो जगह पर नजर आता है। जब ईद की नमाज होती है तब मतलब नजर आता है, जब बकरीद की नमाज होती है तब मतलब नजर आता है। तो अब जरा सा इनसे पूछ लीजिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये अल्फाज कह रहा हूं कि अब जरा सा इनसे पूछ लीजिए कि जब तुम्हें मतलब नहीं है तो ये दो मौके पर भी मतलब नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? फिर तो वहां पर मतलब इतना है कि दो पार्टी बना करके पेश कैसे करेंगे, क्योंकि फूट तो हम ही ने दिखाया है, बुराइयां तो हम ही ने दिखाया है, मुश्किलात तो हम ही ने पैदा की है। तो अब जब ये सारी चीजें जब इस तरीके की हैं, तो अब जरा सा आइए, कोई इंसान अगर बुराई करता नजर आए कि साहब ये ऐसा है वैसा है, तो जाए ताज्जुब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसके पास जितनी गंदगी का गुबार होगा वो वही दे सकता है। कभी आपने कंप्यूटर देखा है ना, टाइप कीजिए, हम लोग कहते हैं क्या करें, टाइपिंग की मिस्टेक है, यही तो कहते हैं ना, बोलिए जरा सा। टाइपिंग की मिस्टेक है, जबकि मिस्टेक किसकी होती है? जो टाइपिस्ट है उसकी मिस्टेक होती है, लेकिन हम समझते किसकी है? मेंटालिटी ये है। जबकि कंप्यूटर ऑटो टाइप नहीं कर रहा है कि आप उसे कहिए साहब इसने गड़बड़ी कर दी, भाई जहां जहां मेरी उंगलियां पड़ेंगी वो उतना ही टाइप करेगा। अब ये हम नहीं कहेंगे साहब टाइपिस्ट की मिस्टेक है, हम क्या कहते हैं? टाइपिंग की मिस्टेक है। ये फर्क है, इतना फर्क है। यानी इंसान, यानी जहां पर मशीनरी काम कर रही है जिसमें उसका अपना कोई दखल नहीं है, तो हजरत इंसान यहां पर उस गलती को भी तैयार अपने कंधे पर लेने के लिए तैयार नहीं होता जो खुद वो कर रहा है, दूसरा कोई शरीक भी नहीं है। तो अब आप समझ लीजिए कि जहां पर मिजाज इतने अर्शे आला पर हो, उसे कोई अपनी कमियां दिख जाएंगे, उसके अंदर कोई खामियां उसको दिख जाएंगी, वो आप सोचेंगे तौवाब बन करके आ जाएगा, वो आप सोचेंगे तौबा करने वालों में आ जाएगा। मियां तौबा करना तो दूर की बात है, वो हुर का मुकद्दर था जिसने एहसास कर लिया था मैं गुनहगार हूं। हमारे यहां तो उतना भी जज्बा नहीं है कि हम एहसास कर लें हम गुनहगार हैं। हाँ, इतना एहसास होता है, पता नहीं क्या बात है, मुश्किलात आती हैं, लेकिन हुर बनना सबकी किस्मत की बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि जब तक ये चीजें दिल से नहीं कबूल की जाएंगी तब तक हो नहीं सकती हैं। और उसके बाद नाम रख लेना साहब ये दलील हो जाए साहब मैं शिया हूं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दो आंखें मेरे सर में हैं और दो आंखें मेरे कल्ब में हैं। अब सर की आंखें सबके पास हो सकती हैं, लेकिन कल्ब की आंखें किसी किसी के पास हो सकती हैं, और जिसके जिसके पास हो जाए समझ जाओ वही शख्स के पास कल्ब सलीम भी हो सकता है, कल्ब आमीन भी हो सकता है। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता व लम यख़शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। सल्लल्लाहु पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि अब दो माबूद के दरमियान राबिता, अब्द व माबूद का राबिता, सही है। इस मौजू पर हमारी गुफ्तगू चल रही है। मैं बार बार इस चीज़ की तरफ टोका देता हूँ
और बार बार नसीहत करता हूँ, वास करता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी शरई जिम्मेदारी है। अब चाहे आपके ऊपर ये बार गुजरे या बार ना गुजरे, क्योंकि मैं जानता हूं आपको अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन हमें नहीं माफ करेगा। क्यों नहीं माफ करेगा? इसलिए कि एक आलिम का गुनाह एक उस वक्त माफ होगा जब एक आम इंसान का गुनाह 70 माफ हो जाएगा। इतनी सख्ती है, यानी ये जहन में रखिएगा, ताकि आप यानी बहुत सारी चीज़ों को समझिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप सोचिएगा अच्छा है मौलाना साहब, अगर चूंकि हमारा नज़रिया तो यही ना कि जब इमाम आएंगे तो सबसे पहले कौन काटा जाएगा, इसलिए लगता है मौलवी कट गया तो बस अब इसके बाद कोई नहीं कटेगा। हो सकता है जिन मौलवियों का तस्करा हो वो वही कट मुल्लाओं में से हो, वो वही नीम मुल्लाओं में से हो, या उनका तस्करा हो जो आलिम बेअमल हैं, या उनका मसला हो जो आलिम सू हैं। समझ नहीं आ रहा है? और हम खुश किस बात पे हो रहे हैं? हम खुश ये होते हैं अच्छा है जब आलिम काटे जाएंगे, इसका मतलब ये है कि तुम बच जाओगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे नजरिया हम लोगों मजलिसों में होता है ना कि अगर हमें तबर्रा पढ़ना है तो तबर्रा के मिसदाक कितने लोग हैं? समझ में आ रहा है? तबर्रा के मिसदाक कितने लोग हैं? जबकि अगर हम माले इमाम खाए बैठे हैं तो जो उन्हें सजा मिलेगी वही सजा हमें भी मिल सकती है। काश इतना तो सोच लेते, एक सलवा तो पढ़िए कम से कम। लेकिन चूंकि मौलवियों ने तबर्रे को ले जाकर चिपकाया कहां पर? चंद आदमियों पर। साहब यही गलत है, ये नजरिया बिल्कुल गलत है। ये नजरिया आप जानते हैं, ये नजरिया आया है ईसाइयों से, क्योंकि जब जनाब आदम से तर्क औला हुआ था, जिसे कुरान ने तर्क औला का नाम दिया, रिवायतों ने तर्क औला का नाम दिया, सही है, जिसमें जनाब आदम को अल्लाह ने हुक्म दिया था इस शजरा के पास ना जाना। समझिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ ताकि अज़हान आलिया आप तक पहुँच जाए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं और बहुत ज़्यादा काबिल हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारा दिमाग वहाँ चलता है जहाँ चलना नहीं चाहिए, और जहाँ हमारा दिमाग चलना चाहिए वहाँ बिल्कुल नील माइनस पॉइंट पे के नो पॉइंट पे भी हम जाकर के टिक जाते हैं। समझ रहे हैं? वहाँ पर कहते हैं हमें समझ ही नहीं आता। तो ये नजरिया है। क्यों? इसलिए कि जब अल्लाह ने कहा था आदम वला तक़रबा हाज़िही शजरता, खबरदार इस शजरा के करीब तुम ना जाना वरना तुम जालिमीन में से हो जाओगे। वे नहीं थे, अगर गए तो हो जाओगे। ये तर्के औला कहा गया। ईसाइयों ने क्या कहा? कहा ये जनाब आदम हमारे जो बाबा हैं उनसे खता हो गई थी, अब उसकी खता की भरपाई अगर कोई करेगा तो एक नबी की भरपाई गुनाह की नबी ही करेगा। अब इसके बाद जितना भी गुनाह होगा वो हम करेंगे, हमारी गर्दन पे नहीं है। समझिएगा ये। अगर आप तफसीर पढ़ना चाहें तफसीर जाइए, मजमूल बयान देख लीजिए, या जो दूसरी तफासिर भी है उसमें ये पूरे तरीके से ये वाक़या पाया जाता है कि इन्होंने जनाब ईसा को जब सूली पर चढ़ाया और चढ़ाने के बाद ये कहा कि हाँ अब बदल हो गया किसका? जो जनाब आदम ने गुनाह किया था, ये तर्क औला किया था, अब इसका बदला जनाब ईसा चढ़ चुके सूली पर। अब कोई ऐसा गुनाह नहीं जो हमारी गर्दन पर हो। यानी अब जितना भी गुनाह होगा, कुरान पढ़िए जरा सा, कहते हैं पहली चीज तो ये है कि हम अल्लाह के बेटे हैं। मेंटालिटी पढ़िएगा। पहली चीज तो है अल्लाह के बेटे हैं और जहन्नम की आग हमें जला नहीं सकती है, यानी अल्लाह हमें जहन्नम में झोंकेगा नहीं, और अगर हमें झोंकेगा भी तो बहुत थोड़े से लम्हे के लिए कि बस हम गए और निकल करके बाहर आ गए। कुरान की ताबीर पढ़िए, बहुत खूबसूरत है कि पहली चीज तो हम डाले नहीं जाएंगे, और अगर डाले गए तो बहुत कम वक्त के लिए, और उसके बाद फिर अल्लाह, क्योंकि हम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह ने हमारे लिए हमारे नाज नखरे सब उठाए हैं, और उसके बाद हमें तो खाली ऐश ऐश करना है। तो ये नजरिया वहां से आया, और सेम यही नजरिया हमारे यहाँ भी आ गया कि साहब जितनी भी बुराइयों का मजमुआ अगर देखना हो तो फला को देख लेना, और उसके बाद उनको हमने समेट दिया, अपने गुनाहों को भूल गए कि जो हमने खताएं की हैं उसका क्या होगा, जो हमने चोरियां की हैं उसका क्या होगा, जो हमने हक मारा है उसका क्या होगा, जो हमने किसी को भटकाया है उसका क्या होगा, जो हमने फसाद फैलाया उसका।
आप समझिए जरा सा एक एक काम, क्योंकि ये जो जासूस होते हैं, लड़ाने भिड़ाने वाले, एक दूसरी जगह पर चुगलखोरी करने वाले, इधर की उधर करने वाले, अपने वक्त गुजारनी और गीबत करने वाले, ये जरा सा जाकर के सोचे। लेकिन चूंकि हमने सोच लिया कि मौलवी की जब बुराई होगी तो वो बुराई कहाँ है, वो तो मेरा हक है, क्योंकि जब तक हम एक बैकग्राउंड तैयार नहीं करेंगे तो ये मेंटालिटी वही अमेरिका वाली है कि वो उसके अंदर दम तो है नहीं शीयत से अकेले लड़ने का। समझ में आ रहा है? दम तो है नहीं, क्योंकि शहादत पेश करने के लिए जिगरा चाहिए, शहीद होने के लिए जिगरा चाहिए। क्योंकि अगर आपके जहन में हो तो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की एक बात आपकी खिदमत में अर्ज की थी मैंने। कि जिसमें मौला ने यही कहा था, कसम खुदा की अली इब्न अबी तालिब को का बेटा, अबू तालिब का बेटा मौत से इतनी उंसियत रखता है जितना एक शीर खार बच्चे को अपने माँ के छाती से उंसियत रहती है। हमारे यहाँ शहादत, जब हमें पता है मरना है तो हैहात मिन्नत जिल्ला का नारा कौन बुलंद करेगा? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हैहात मिन्नत जिल्ला दूसरों के लिए तो रखते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी से बुराइयों को दूर नहीं करते, अपनी जिंदगी से कमियों को दूर नहीं करते, अपनी जिंदगी से बहुत सारी चीजों को दूर नहीं करते। ये सोचते हैं बस कंप्रोमाइज कर लो, लीपा पोती, एक लफ्ज हमारे यहाँ उर्दू में इस्तेमाल होता है, लीपा पोती। लीपा पोती किसे कहते हैं? कोई एक्सप्लेन करेगा? चलिए आप ही बोलिए। यानी लीपापोती का अगर सबसे अच्छा एक्सप्लेन किया जाए तो जानते क्या होगा? सही और गलत को मिला देना। चलो छोड़ो, तुम भी छोड़ो, ये भी छोड़ो। अब उस बेचारे जिसने हक मारा, और जिसका उदाहरण अगर देखना है तो अटल बिहारी वाजपेयी को आप देख लीजिए। उनका एक भाषण अभी सुनिए आप, जिन्होंने इसराइल के बारे में ये कहा था, हमारा मौका मध्य एशिया के लिए वही है जो शुरू से है कि जो गासिब है वो गासिब है। हमने सुनिए जरा सा, यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी इसका मतलब ये हो गया कि आप जरा सा गौर कीजिए, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और लिपापोती करने वाले क्या कहते हैं? वो तो बस एक नारा लगा लेंगे। हमारे यहाँ भी बहुत सारे वो कहते हैं, जब मुहर्रम का जमाना आता है तो आप देखिए, टिकटॉक पर भी देखिए तो काले कपड़े पहन करके भी उछल रहे होते हैं। बस उछलने का अंदाज ये होता है कि गाने नहीं चलते हैं, नौहे चलते हैं। और उसके बाद जैसे मुहर्रम खत्म होता है तब क्या होता है? यही जिन जो बेहतरीन लिबास में थे उनका लिबास हट करके, उनकी शराफत का जो चोला उनके चेहरे के ऊपर, उनके जिस्मों के ऊपर पड़ा हुआ था, वक्ती 2 महीना 8 दिन, वो उतर करके क्लियर हो जाता है। सोचिए जरा सा। और ना यकीन हो तो आप देख लीजिए कितने ऐसे हैं जो व्हाट्सएप के तो शेर हैं। मुझे हंसी आती है, अभी किसी ने भेजा था कि हम 2.5 करोड़ सलवात जो है आयतुल्लाह शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह को भेजना चाहते हैं। इस शख्स से पूछो कई हजार तस्बीहां तूने पढ़ी? 2.5 करोड़ की गिनती भी आती है। शब कद्र में जब कहा जाता है 1000 मरतबा इन्ना अंजलना पढ़ लो, 10 तस्बीह, अली भाई आप सोचिएगा, 10 तस्बीह तो यही रात भर जागने वाला चाय पी करके तो जाग लेगा, लेकिन 10 तस्बीह इन्ना अंजलना की बामुश्किल पढ़ेगा। सलवा तो पढ़िए कम से कम। और यही 2.5 करोड़ का नजराना देना चाहता है। सोचिए कितना व्हाट्सएप का शेयर है। मैं तो कहता हूं परवदिगारा तू जन्नत भी इसे व्हाट्सएप पे दे देना, अज्र इसको व्हाट्सएप पे दे देना। इसका पहनावा जैसे ऑनलाइन शॉपिंग होती है ना, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, परवदिगारा इसको ऐसी नेमतें सिर्फ ऑनलाइन ही दे देना, ऑफलाइन इसे मिले ही ना। क्योंकि इसे यानी व्हाट्सएप का ये शेयर है ना सोशल मीडिया का,
इसका अज्र इसको सोशल मीडिया पे दे देना, क्योंकि ये सलवातें कहाँ पढ़ाना जानता है? व्हाट्सएप के ऊपर। और इसी से कह दो आकर के मजलिस में बैठ जाओ जिसमें 8-10 सलवातें तो पढ़ लोगे, इसका सवाब तो मिलेगा। तो कहेगा नहीं मैं बाहर खड़ा हुआ हूं, एक सलवात तो पढ़िएगा। ये अलमिया अगर कौम का हो जाए तो फिर क्या होगा? अल्लाह माशाअल्लाह। आपको पिछले हफ्ते का खुतबा याद है जिसमें मैंने दिल की कैफियत और कंडीशन बयान की? क्या कहा था बताइए, याद है? मुझे याद दिलाइए जरा सा, है किसी के जहन में? अरे अगर याद नहीं रहता है भाई, मेरा जहन ज्यादा शुलूक रहता है, बिजी रहता है, टेंशन रहता है। आप तो माशाअल्लाह सुकून, अमन व अमान, एसी में आप सोते हैं। मौलाना साहब के यहाँ कूलर चले ना चले इसकी गारंटी नहीं। एक सलवात तो पढ़िए कम से कम। तो चैन सुकून तो आपको मिलता है ना। और मैं तो शुक्रगुजार हूं अपने बुजुर्गों का, ये नौजवानों से लाख दर्जा बेहतर है। जो वाकई जिनको देख लीजिए इस वक्त, यानी जो मस्जिदों की जीनत है, मजलिसों की जीनत है, वो हमारे बुजुर्गान हैं। कम से कम इन सबकी सलामती के लिए सलवात तो पढ़िए। और हमारी ये अगर शादी में जरा सा कैमरा घुमाएं, जरा सा जूमिंग करके दिखाएं, तो तादाद भी नमाज पढ़ने वालों की, बुजुर्गों की ज्यादा है। यानी इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि नौजवानों को कोई ले उड़ा, किसी ने इनको हाईजेक कर लिया है। अब वो हाईजेक करके छोड़ेगा कब? सिर्फ 2 महीना 8 दिन के लिए। सलवात तो पढ़िए कम से कम। क्योंकि सारी नेकियां कमाने के बाद इन्हें पूरी छूट मिल जाती है। मजलिस में तुम ना आना, महफिल में तुम ना आना, नमाज पढ़ने तुम ना आना, कोई मसला आ जाए तो तुम ना आना। और जब अगर कुछ पढ़ लेते हो तो सबसे आखिर में आना, जब महफिल सज जाती है। क्योंकि जब लोग तुम्हें देख लेंगे, वाह वाह करने वालों की तादाद बढ़ जाएगी, तब सोचोगे अब मुझे चलना चाहिए। इसलिए कि अगर मुकद्दमाती पढ़ लेंगे तो कोई, ये तो मैं शुक्रगुजार हूं सोस खानों का, शुक्रिया अदा करता हूं दिल से, मिंबर से। क्योंकि ये आकर के अगर शुरुआत ना करें तो मजलिस शुरू नहीं हो सकती है। इनकी सलामती के लिए सलवात तो पढ़िए सब मिलकर के। समझिएगा, मैं सारी बातें कह रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझिए। और जरा सा सादिक भाई आराम फरमा रहे हैं, इनसे मैंने कहा कैमरा घुमाइए, जरा सा बुजुर्गों को दिखाइए, एक सलवात और पढ़िए। ताकि लोगों को पता चले, एक एक चेहरा क्लियर हो जाए कि नमाजियों की तादाद कितनी है। क्योंकि हमें सुनने में तो अच्छा लगता है कि अगर हम जुमा पढ़ लेंगे तो जो मसाकीन का हज है उसका सवाब मिल जाएगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमने 3 जुमा छोड़ दिया तो रूह ईमान हमसे रुखसत हो जाती है। अब नौजवानों से पूछो तुम्हारा जुमा कितने साल से तुमने नहीं पढ़ा है, कितने महीनों से नहीं पढ़ा है, कितने हफ्तों से तुमने नहीं पढ़ा है। ये फैसला तुम्हें करना है, मुझे नहीं करना है। समझ में आ रहा है? यानी इन चीजों को जरा सा गौर कीजिए। क्योंकि ये जो नौजवानों का तबका हमारे यहां से गायब हो रहा है ना, खुदा रा इसका जवाब देने के लिए तैयार हो जाना। क्योंकि तुम दूध पीते बच्चे नहीं हो, तुम्हें कोई बहका लेगा। जब तुम्हारे घर का राशन कोई भराता नहीं है तो तुम्हारा अख्तियार किसने छीना? समझ में आ रहा है मेरी बात है? गौर कीजिएगा। क्यों? इसलिए कि जब नौजवानों को मैदान अमल से गायब कर दोगे, उसे बिजी कर दोगे, उसे व्हाट्सएप में लगा दोगे, उसे सोशल मीडिया में लगा दोगे, तो नतीजा क्या होगा? वो मालूम लिया पढ़ाई में वो कमजोर हो जाएगा, बिजनेस वो नहीं करेगा, नौकरी वो नहीं करेगा, इंसानियत उसके अंदर नहीं आएगी, शराफत उसके अंदर नहीं आएगी, यानी उसके अंदर दर्द दिल समाज के लिए हो ये नहीं पैदा होगा। उसके अंदर जो चीजें आएंगी वो घर के अंदर पड़ा रहेगा, काहिल हो जाएगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, काहिल हो जाएगा, घर के अंदर रहेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, उसका मिजाज बदल जाएगा, मेंटालिटी बदल जाएगी, जहनियत बदल जाएगी, सारी चीजें। ये इसका जिम्मेदार कौन है? आप जरा सा गौर कीजिएगा। क्योंकि एक जगह पर पड़े रहने से
बार बार कहा जाता ना कि अगर इंसान अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे, नौजवान अगर साइकिल ना करे, अगर अल्लाह की बारगाह में ना आए, एक्सरसाइज ना करे, उठे बैठे ना, खाए पिए ना, तो आप बताइए ये बदन कितनी जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। आप एक चाकू लीजिए, नया चाकू लेकर के आइए और लाने के बाद उसको इस्तेमाल ना कीजिए, देखिए जंग लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? लग जाएगा। आप नया एक इलेक्ट्रॉनिक सामान लाइए, उसको उठा करके 2 4 6 महीने यूज ना कीजिए, देखिए उसका कौन सा पार्ट ऑटोमेटिक खराब हो जाता है, नहीं होता है। फिर आप ये नहीं कि इसको तो हमने ऑन ही नहीं किया, क्योंकि बात चीजें जब इस्तेमाल में नहीं होती हैं तो खराब हो जाती हैं। काश यही बात नौजवानों के समझ में आ जाए कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, कमाओगे नहीं, तो घर द्वार तो चलना दूर की बात है, जो तुम्हारी अपनी सलाहियत है, जो तुम्हारे अंदर पाई जाने वाली अपनी काबिलियत है, जो तुम्हारे अंदर पाए जाने वाला अपना कैलिबर है, जो तुम्हारे अंदर पाई जाने वाली ब्रेन की फास्टिंग है, उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुमने सारी सलाहियतों को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। अब अगर उठना भी चाहोगे तो तुमसे उठा नहीं जाएगा। एक दिन काम के ऊपर जाओगे, अगले दिन आकर के 2 दिन कहोगे कि अब हम जाएंगे नहीं, मेरे ये दर्द कर रहा है, मेरी कमर दर्द कर रही है, मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे भूख नहीं लग रही है, तो बुखार आ गया। क्यों? इसलिए कि जब पहले दिन इंसान आराम तलब होने के बाद जब पहला दिन काम का होता है तो बदन ज्यादा टूटता है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, उन्हें जरा सा जिम ले जाइए और अगले दिन वो ना जाए, फिर देखिए बदन कितना दुखता है, और अगले दिन चला जाए तो दूसरे दिन बदन कम दुखेगा, उसके बाद चला जाए तो फिर बदन उसी चीज का आदी हो जाएगा, फिर दुखेगा नहीं। क्यों? इसलिए कि वो आदी हो गया है। कहा बस नौजवानों का यही आलम है कि अगर वो डेली कमाने के लिए जाते रहेंगे तो फिर आराम तलब उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं ये नहीं कहता कि साहब आप नौकरी के चक्कर में लगे रहिए, नहीं मिल रहा है, मजदूरी कीजिए, हलाल रोजी कमाइए, इसलिए कि रिस्क हलाल में बरकत है। अगर 10 रुपए भी तुम्हें रिस्क हलाल की मिल रहे हैं तो वो चोरी करने के 100 रुपए से ज्यादा अहमियत रखता है। लेकिन अगर किसी को रिश्वतखोरी की आदत हो गई हो, दलाली की आदत हो गई हो, तो मालूम या एक सिग्नेचर भी करेगा, कहेगा लाओ इतना % ले आओ, तो जो हराम खाते खाते जिसकी आदत हो गई होगी, उससे तवक्को रखोगे कि वो दीन के काम आ जाएगा, उसकी दौलत रह करके चली जाएगी, 1 रुपया उसका दीन के अंदर नहीं लग सकता है। एक सलवात पढ़िए सब मिल करके। इंशाअल्लाह आज की हदीस के साथ ठीक 8:30 बजे इसी मकतबे इमामिया में होगी। आप हज़रात कसी तादाद में तशरीफ़ लेकर के आइएगा। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।